अध्याय 7 जीवों में विविधता। नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान प्रश्न बैंक का अध्याय 7 जो है जीवों में विविधता पाठ पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार ये जो हमारा अध्याय है 7 अंक का है, जिसमें 3 अंकों के प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न हमारा है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। तो इनके जो लेखक हैं वो अ वाले हैं, चार्ल्स डार्विन। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, तो इसका अ वाला आ जाएगा। फिर वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है, तो वो होती है जाति। मोनेरा में पोषण होता है, तो वो होता है स्वपोषी और विषमपोषी, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों जो सवाल है इसका उत्तर सही होगा। फिर एक कोशी यूकेरियोटिक जीव आते हैं, तो उसका हो जाएगा प्रोस्टिटा, मतलब स वाला। आगे बढ़ेंगे हम, तो विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कवक कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशी यूकेरियोटिक जीव किस वर्ग में आते हैं? इसका आ जाएगा द वाला, प्लांटी। फिर आता है 8वां, जिन पौधों की शारीरिक संरचना में जड़, तना और पत्ती में विभेदीकरण नहीं पाया जाता उन्हें रखा गया है। तो इन्हें रखा गया है थैलोफाइटा में। अगला जो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पादप जगत का उभयचर रिक्त स्थान वर्ग के पौधे को कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा ब्रायोफाइट पहले वाले में। दूसरा है, पौधे में जल तथा भोजन के लिए संवहन के लिए उत्तक पाए जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा संवहन उत्तक। संवहन, ये संवहन शब्द नहीं आ जाएगा, तो ये बन जाएगा संवहन उत्तक पाए जाते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म को रिक्तस्थान पौधे भी कहा जाता है, तो इसे नग्न बीज कहा जाता है। अगला है, एंजियोस्पर्म को पुष्पी पौधे कहा जाता है। इसके बाद 5वां हमारा है, पोरीफेरा के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्पंज। प्लेटीहेल्माइथेंस फाइलम संघ के सदस्य को चपटा कृमि कहते हैं। फिर आता है 7वां, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। और आखिरी रिक्त स्थान जो है मत्स्य वर्ग में हृदय कक्षीय होते हैं, तो वो 2 कक्षीय होते हैं। इसके बाद 4 अंक के जो प्रश्न हैं, आइए इनके ऊपर हम अगर फोकस करें, इनको हम ध्यान से देखें। तो हमारा पहला प्रश्न है, R.H. व्हीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के मुख्य आधारों को स्पष्ट कीजिए। तो 1969 में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान व्हीटेकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत प्रणाली ने लिया, और जो निम्न है, तो पहला है हमारा मोनेरा जगत, इसमें साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया शामिल है। प्रोस्टिटा जगत, इसमें एक कोशिकी और यूकेरियोटिक जीव शामिल हैं। आगे हम बढ़ें तो पादप जगत है, इसमें शैवाल और बहुकोशी हरे पौधे शामिल हैं। कवक की जगत की बात करें तो इसमें परजीवी मृत पौधों पर भोजन के लिए निर्भर जीव जो है शामिल हैं। जंतु जगत की बात करें तो इसमें सभी बहुकोशी जंतु शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा, जगत मोनेरा या प्रोस्टिटा के 4 कारण हमको लिखना है, तो ये 4 कारण निम्न है। पहला कारण है,
इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय और रिक्तिका भी उपस्थित होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं। अगला है कवक जगत के 4 लक्षण लिखिए। तो कवक जगत के 4 जो है निम्नलिखित हैं, इस प्रकार देखें यदि तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं, भोजन नहीं बनाते, ये परपोषी और यूकेरियोटिक होते हैं ना। फिर परजीवी पौधे जो है पोषक पदार्थ और पेंसिलियम अपघटक मृत पदार्थ पोषक तत्व और भोजन ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। अगला आता है ब्राईफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। ब्राईफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पर जीवित रहता है, परंतु यह लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। आज मुख्य रूप से नम जगह या फिर छायादार पहाड़ियों पर या फिर पुरानी और एवं नमी की दीवारों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा आमतौर पर पौधों एवं तनाव एवं पत्तियों के विभाजकों से विभाजित नहीं रहते। वह उनके आसपास कहीं जुड़े हुए ही रहते हैं। वह हमसे दूर कभी नहीं जा सकते क्योंकि पेड़ के पास नमी होने के कारण वह जीव इससे दूर नहीं जा सकते। अगला है संघ पोरीफेरा और प्लेटी हेल्मिन्थेंस के 2 लक्षण हमको लिखना है। तो यहाँ पे 2 लक्षण दिए गए हैं। संघ पेरीफेरा के दिए गए हैं। पाचन, खाद्य धानियाँ और अंतः कोशिका में होता है, जबकि शरीर में की सकल संरचना एवं नाल प्रणाली बताते हैं। इस संघ को के जंतुओं में उत्तक का अभाव होता है। अगले में देखें तो इसमें नाव विकसित होते हैं, जबकि जीव द्विपोषित होता है और इसके शिखर पर मुख्य चूसक तथा आधार भाग पर चूसक पाए जाते हैं। छठा है संघ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के 2 विभेदात्मक अंतर हमको बताना है। तो निम्न अंतर हमारे पास 3 अंतर हम बता रहे हैं यहाँ पे। इसके शरीर में वास्तविक कैविटी होती है, इसमें सिलोमिक गुहा होती है। सिलोमिक गुहा में रुधिर नहीं होता। सोलोमिक जो गुहा है में रुधिर नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी और आगे हम बढ़े तो गति के लिए पार्श एम्पेडजीज होते हैं और इसके जुड़े हुए पैर होते हैं जो गति के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ग मत्स्य और जल स्तर दो लक्षण हमको बताना है। तो यहाँ पे जल स्तर की बात करें, ये मत्स्यों के भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें सल्क नहीं हो पाए जाते। इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है, इनमें वक्र पाए जाते हैं। और वर्ग इसमें फिन युग्मित होते जो मेखलाओं से आलंबित थे। इन प्राणियों की पूंछ सामान्यतः होमोरकल प्रकार की होती थी। अगला हमारा प्रश्न है वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति उदाहरण से तो द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दिए गए नाम के 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश और जाति को घोतक हैं। और जैसे एलिमा सेपा यहाँ एलियम वंश को और सेसा जो है जाति को सूचित करता है। उदाहरण के लिए मानव का वंश होमो है जबकि उसका विशिष्ट नाम सेपियंस है। तो इस प्रकार मानव का द्विपद या वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस कहलाता है।